नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी कमाल की सीरीज शुरू हो रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हेल्थ की कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से अगर एक व्यक्ति हेल्दी ज़िंदगी जी रहा है तो वो सबसे ज़्यादा सुखी है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने प्रीवियस जो सीरीज़ की थी उसके अंदर में हमने काफ़ी कुछ नॉलेज आपसे गेन किया और उसके अंदर में होलिस्टिक वेलबींग के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हेल्थ इज़ वेल्थ। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि हेल्थ कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हम हेल्थ इज़ वेल्थ की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आज के दौर में हर व्यक्ति हेल्थ के लिए अवेयर हो रहा है। राइट। वी सी एवरीबडी मूविंग टुवर्ड्स नेचुरोपैथी, वी सी एवरीबडी मूविंग टुवर्ड्स नेचर क्योर, जी। टू प्लांट बेस्ड डाइट्स, या फिर दिन प्रतिदिन के अपने रूटीन में सैर करना और अपनी हेल्थ के प्रति सचेत रहना। जी। वी आर वॉचिंग पीपल लाइक दिस। राइट। इसीलिए हमारे सेहत को, तंदुरुस्ती को अमूल्य धन कहा गया है। ट्रू। कि अगर सेहत अच्छी है तो वो हमारे ज़िंदगी का एक अनमोल धन है, जी। जिसका कंपैरिजन आप स्थूल धन से भी नहीं कर सकते। सो ट्रू, सो ट्रू। बिकॉज इवन इफ वी हैव लैक्स एंड करोड्स इन द बैंक और हमारे पास इतने एसेट्स भी हों, जितनी मर्जी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो आप उसका सुख भी नहीं उठा सकते। सच में। सो इसलिए हेल्थ, एक समय पर कहा जाता था कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, सेहत तंदुरुस्ती गई तो कुछ गया, है ना। तो मतलब आज के दौर पर देखा जाए, हम कहते हैं कि धन गया तो सब कुछ गया। पहले ज़माने में कहते थे कि धन गया तो कुछ गया। राइट। सेहत जाती है तो एटलीस्ट हाँ कि उससे ज़्यादा है कि चला गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज ऑपोजिट है। आज चरित्र को कुछ नहीं समझते, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस सेहत को देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस धन को दी जाती है। बिल्कुल। तो अगर इसको क्लैरिफाई करें और थोड़ा बैठ कर के हम सोचें तो आप देखेंगे कि आज भी हमारा चरित्र और हमारी सेहत, तंदुरुस्ती सर्वप्रथम है एक मनुष्य के लिए। राइट। और क्योंकि जीने के लिए यही एक शरीर मिला है, कोई ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास दो शरीर हैं कि ये खराब हो गया तो दूसरे में जी लेंगे। ऐसा तो है नहीं। सो दिस इज द ओनली बॉडी वी हैव टू लिव दिस पर्टिकुलर लाइफ। इस जन्म में तो यही शरीर मिला है। बिल्कुल। और अगर आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं ज़िंदगी का, और बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तंदुरुस्ती एक अनमोल ख़जाना है हमारे लिए। और अगर उसको हमने समझ लिया और जीना सीख लिया, जीने की कला सीख ली कि कैसे तंदुरुस्त रहा जाए, जी, क्या करना है क्या नहीं करना है तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो निश्चित है कि एक व्यक्ति धन से भी ज़्यादा संपत्तिवान स्वयं को महसूस करेगा अगर वो सेहतमंद होगा। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ से एक और पहलू जुड़ता है, वो है कि अगर मेरा हेल्थ ठीक नहीं है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। मैं क्यों ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां हमें हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी होती हैं। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इल हेल्थ दैट वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल मी, ओके, माई सेल्फ, देन वी कैन पुट ब्लेम ऑन सिचुएशंस, ओके, अनदर पर्सन। लेकिन सबसे पहले तो मैं हूँ ना, क्योंकि मन भी मेरा है जी, जिसके ऊपर टेंशन, दुख, गम, चिंता और स्ट्रेस आ रहा है। जी, मन भी मेरा है जी, और स्ट्रेस लेना है नहीं लेना है वो भी मेरे ऊपर है। फिर ये जो शरीर है ये भी मेरा है, इसका ध्यान रखना और ख्याल रखना वो भी मेरी ही जिम्मेवारी है। राइट। और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आती हैं, उनमें से कैसे निकलना है, दैट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मी। राइट। बट सेकेंडरी आ जाता है सिचुएशंस, घर का माहौल, रिश्ते कैसे हैं और आपका कारोबार या आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है। तो वो एक सेकेंडरी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं हमारे स्वास्थ्य पर। ओके। एंड येस, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन देयर आर वेरी वाइज पीपल इन दिस होल वर्ल्ड। हमारे ही अंग संग ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ब्यूटीफुली उन सिचुएशंस से निकलना जानते हैं। राइट। तो
नेचुरल है कि मानसिक तंदुरुस्ती, मानसिक हेल्थ जी एंड हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो दोनों को ही अच्छा रखना जानते हैं। और वो डिस्पाइट ऑफ ऑड्स, डिस्पाइट ऑफ सो मैनी कमिटमेंट्स इन द लाइफ, वो उन चीज़ों को क्रॉस करते हुए इन सभी प्रॉब्लम्स को और अपनी सेहत को भी एक साथ लेके आगे चलते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि आजकल का इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा वास्ट इन्फॉर्मेशन है हेल्थ को लेकर के, आज हर दूसरा व्यक्ति या तो रील बना रहा है, या तो यूट्यूब चैनल्स पे है, या फिर हमारे शायद इंटरव्यूज़ के थ्रू, शायद लाइव प्रोग्राम्स के थ्रू, मे बी फिज़िकल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, इतना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन एक दिन के अंदर में रजिस्टर होता है। अगर मैं आज अगर सिर्फ अपने फ़ोन को स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास एटलीस्ट 1000 लोग तो होंगे एट दैट मोमेंट, अगर पूरे दिन मैंने स्क्रॉल किया तो। इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है सिर्फ हेल्थ के ऊपर। जी, व्हाट टू चूज़, हाउ टू चूज़? वन शुड चूज विच गिव रिजल्ट्स। ओके, सिंपल फॉर्मूला। बिल्कुल। हमें मान लीजिए किचन में कोई पकवान बनाना है जी और उसके लिए हम अपनी नानी, दादी, मदर, भाभी, बहन, फ्रेंड सभी से पूछते हैं कि दिस पर्टिकुलर रेसिपी आई वांट टू कुक, प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू इट। राइट, वो सभी लोगों का बनाने का जो ढंग है वो अलग होगा। बिल्कुल। कुछ लोगों के बीच में से इंग्रेडिएंट्स भी अलग होंगे और बनाने के तरीके में भी फ़र्क होगा। और प्रैक्टिकली आप किसके तरीके को फॉलो करके बना पाते हैं और फिर उसके तरीके से बनाई हुई वो डिश कितनी स्वादिष्ट बनती है, कितनी बैलेंस्ड बनती है, जी ये तो उसका रिजल्ट ही बताएगा। बिल्कुल। सो इधर इट इज़ द विजडम कि हम अपने मन से सोचकर, परख कर सिचुएशन को या सामने वाले व्यक्ति को जो बता रहा है उसको परख करके, सोच के, समझ के, अंडरस्टैंड करके यूज़ करें। जी या फिर आप करके देख लें, एक के बाद एक लगे रहें, पहले एक का कर लें, नहीं रिजल्ट आया दूसरे का कर लें, नहीं आया तीसरे का कर लें, नहीं आया चौथे का कर लें, एंड जस्ट गो ऑन, है ना। और सबसे मेन तो- ना सिस्टर इसमें क्या होता है, जब हम ट्रायल एंड एरर कर रहे होते हैं हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर का सेल्फ बिलीफ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक के बाद एक गलत डिसीजन ले रहे हैं। बिकॉज आप अगर किसी व्यक्ति को चूज़ करते हैं उस व्यक्ति से सीखने के लिए, या उस व्यक्ति से इंस्पायर होने के लिए, या उनको फॉलो करने के लिए, आप बहुत फेथ के साथ में वो चीज़ करते हैं। एंड इफ इट रिजल्ट्स इनटू फेलियर तो विश्वास टूटता है। विश्वास टूटता है। और विश्वास टूटने के बाद आई हैव सीन कि कुछ जगह भटक भटक कर व्यक्ति थक जाने के बाद फिर हार कर कहता है कि नाउ देयर इज़ नो होप, यस, कि दिस इज़ नाउ आई एम होपलेस। राइट, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी राइट, और अब ऐसे ही अंत होगा, राइट, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो Right. फिर जब उनको कुछ सही भी मिलता है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। उन्हें लगता है जैसे मेरा अब तक टाइम वेस्ट हुआ है ऐसे यहाँ भी टाइम वेस्ट हो जाएगा So और true. इन रिजल्ट मुझे मिलेगा कुछ नहीं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द टाइम, पीपल इन्वेस्ट अलॉट इनटू हेल्थ। बिल्कुल, बहुत पैसा चला जाता है हॉस्पिटल्स में, जगह जगह, कभी इस आयुर्वेद सेंटर में, कभी उस नेचुरोपैथी सेंटर में, फिर इनटू मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, राइट, कितना कुछ है। सो दिस इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट सम नॉलेज इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल जी, कि आप खुद क्यों नहीं अपने हेल्थ एक्सपर्ट बन जाते, ओके, आप खुद क्यों नहीं कुछ कंसेप्ट्स को समझ जाते, आप खुद क्यों नहीं ऐसी बातों को सीख जाते जो हमारे बुजुर्गों को पता थी। राइट, आई हैव सीन माई ओन ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग देयर लाइफ अप टिल 90s एंड हमारे जो उनसे भी पुराने उनके जो पूर्वज रहे हैं। पूर्वज थे, उनके जो एल्डर्स थे, वो उससे भी ज़्यादा लंबी उम्र जीते थे। राइट। तो वाई नॉट वी? इनर isn't कॉलिंग this a आती है question? क्या? इज देयर एन इनर कॉलिंग कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी, और वो इनर कॉलिंग क्या हेल्प करती है उस चीज़ को एग्जीक्यूट होने में? ये आपका क्या कहना Of course it helps, but isn't it a very big question? है? जी, आज अगर हम सभी दर्शकों से भी बात करें और ये सवाल पूछने के लिए, खुद को ये सवाल पूछने के लिए एक बार अपने मन पे जोर डालें, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, जी, हमारे पास किसी दवाइयों के
खोज में कमी नहीं है. Right. Now and then medical science is getting involved into discovering new medicines True. for every upcoming new disease. Upgraded Yes. medicines. तो हर चीज़ में इतनी एडवांसमेंट है, बट अफसोस की बात और सोचने की बात, every second human being is into a lifestyle disease or a deadly disease, and they are ending up their lives in the hospitals. Right. Why so? So isn't it something that should ask a question from within? सही हमारा बात है. inner conscious हमें ये पूछने के लिए मजबूर कर देना चाहिए अब तक तो, कि आखिर ऐसा क्यों, और पुराने ज़माने में ऐसा क्या था Right. कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, Researchers नहीं थे. रिसर्चर्स नहीं थे, साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, बट स्टिल दे वर एक्चुअली लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी हेल्दी लाइफ, और बहुत खुशनुमा लाइफ. Wow. बहुत सुखी थे वो अपने जीवन में. So आज true. हम इतनी भाग दौड़ में हैं, सब कर रहे हैं, बट स्टिल सम पीपल आर नॉट हैप्पी, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हेल्दी. Yeah. I have seen so many rising stars and so many very popular people and faces in this world जो बहुत पॉपुलर हैं. They are earning good living. Yeah. सब कुछ है, लेकिन जब हम उनकी रियल लाइफ को देखते हैं तो वे स्टिल फाइंड कि या तो वो बीपी की गोली पे होते हैं, हाँ. कोई डायबिटीज़ की गोली पे चल रहा है, कोई थायराइड की गोली पे चल रहा है, Right. या कोई मेनी ऑफ देम दोजो ऐसे भी लोग हैं, दे आर गिविंग कोच, दे आर कोचेज, but they are into depression. They are themselves eating depression tablets. Okay. मतलब, so why this mismatch is there? Yeah. And there are people who are into spirituality, but still they are ending up their lives on the hospital beds. Right. कि वो इतने बीमार हैं, वो सुख महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ का. So I think we need to think a lot and we need to dig deep into this concept Yeah. and find out what is the reason. राइट. सिस्टर, आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पर रोशनी डाल रहे हैं, जिसमें मुझे एक सवाल मन में आता है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है. अगर मैं इल हेल्थ की बात करूं, कौन से लेवल पर हम उसको जाकर के जड़ से ठीक कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये बात तो पक्की है कि जो भी हम ट्राई कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है, उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए. बिकॉज सभी लोग उस दौड़ में लगे हैं कि हम सभी को हेल्दी होना है. Yes. राइट. हम सबका अल्टीमेट एम तो वही है, लेकिन आपका क्या कहना है कि शुरुआत कहाँ से होती है? मन से. ओके. बहुत आसान है, मन से ही शुरुआत होती है. ओके. आई एम वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे, सपोज. जी. सो इसके भी दो पहलू हैं जी. अगर हम बात करें. सो आई वाज टेकिंग एग्जांपल कि सारा दिन से मेरा रूटीन चल रहा था, जी. एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम गोइंग जस्ट लीडिंग माय दिस Yeah. वेरी डे. अचानक से मुझे आप मिले, कुछ बात हुई और आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे पिंच हो गया, एंड आई फेल्ट बैड एंड आई गॉट डिसहार्टन. और डिसहार्टन होने की वजह से लाइफ is seeming and to an end, life is seeming like hopeless, life is seeming like कि सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरे लिए. राइट. just within a fraction of seconds ऐसा होता है. सारा दिन ठीक चल रहा था, within a fraction of second ऐसा हो गया. so what is it? is it something which has happened to the body? नो. कहाँ हुआ है? मन में. मन पे. द मोमेंट मन वैसा फील करता है, भूख मर जाती है, खाने का मन नहीं करेगा, हाँ. बात करने का मन नहीं आपका करेगा, फेवरेट फूड रहेगा तो भी मन नहीं तो भी करेगा. मन नहीं करेगा. आपकी फेवरेट ड्रेस रहेगी, उसको देखने का मन नहीं करेगा. Exactly. वही चीज़ जो कुछ क्षण पहले बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ पलों के बाद वो आपको देखनी भी पसंद नहीं आएगी. राइट. सो इट इज़ ऑल अबाउट माइंड, नो. हाँ. एंड देन हेयर कम्स द सेकेंड कॉन्सेप्ट, या उसका दूसरा पहलू सामने आता है कि अब सिचुएशंस तो सबकी लाइफ में आएंगी ही. जी. सिचुएशंस आना इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल. राइट. दैट इज़ वेरी नेचुरल, सबके साथ आता है. स्ट्रेस, टेंशन, दुख, गम, चिंता, ट्रेजेडीज़, ये सबके साथ होती हैं. वी True. आर इन अ ह्यूमन लाइफ एंड इस धरती पे ये सब कुछ होना ही है. राइट. बट नाउ द सेकेंड पहलू ये है कि क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम उसमें से बहुत इजीली खुद को निकाल पाएं. दैट इज़ वेयर द आंसर इज स्पिरिचुअलिटी. वहाँ आध्यात्मिकता अपना काम करती है. सो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, फॉर फिजिकल हेल्थ,
we have yogasanas, we have pranayam, we have exercises, we have walking, evening, morning walks, breathing exercises, gymming है, loosening exercises, बहुत कुछ है, aerobics है, I don't know, there are so much of it. There is Exactly. no end to physical health. जी उसके बारे में बात करें तो अगर हम उसके बाद मन की बात पे आते हैं तो मन को ठीक करने के लिए we have spirituality, meditation जी and silence. That's it. वाओ, और अगर हम दोनों में से एक भी पार्ट को नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. to be very clear, for those who are into spiritual life, for those who are into a life like in life into celibacy, for those who are leading बिल्कुल एकानामी जैसी लाइफ जी रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल के साथ साथ फिजिकल को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट करेगा. या बिकॉज ईश्वर ने हमें ये शरीर भी दिया है तो मन भी दिया है. आप मन के पार्ट को इग्नोर करेंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम आएगी, आप शरीर के पार्ट को इग्नोर करोगे तो वहाँ से प्रॉब्लम आएगी. सो दिस इज़ वाई टुडे वी हैव बोथ टाइप्स ऑफ पीपल. राइट. एक तरह के लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं शरीर तो ठीक है लेकिन मन परेशान है, और एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मन तो बहुत ही खुश है पर शरीर ठीक नहीं है, शरीर परेशान कर रहा है. तो दोनों ही इम्बैलेंस है. राइट. सिस्टर, मैंने ये टर्म बचपन से सुना है कि हेवन ऑन अर्थ. कई बार मैंने ये सुना है, कुछ अच्छी जगहों पे जब हम जाते हैं तो बोलते हैं ये तो हेवन ऑन अर्थ है. यस. या फिर बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि इनको देख करके लगता है स्वर्ग में आ गए, इतने कितने प्यारे हैं ये. एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेवन ऑन अर्थ नहीं हो जाएगा अगर हम सभी के सभी स्वस्थ बन जाए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. यस. ये दुनिया आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है? मैं ये क्यों पूछना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से मैंने ये टर्म बहुत सुना है, तो मुझे लगता था हमेशा से कि हेवन कैसा होगा, हेवन मतलब इस वक्त में क्यों नहीं मैं एक्सपीरियंस कर सकती हेवन. ऐसा क्या स्पेशल करना पड़ेगा कि मुझे हेवन की फीलिंग आएगी? यस, ऑफ कोर्स हेवन ऑन अर्थ के कॉन्सेप्ट को अगर हम बहुत गहराई से समझ लें जी. तो इस प्रेजेंट लाइफ में भी कुछ कोशिश करके, कुछ बदलाव करके हम अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं. वाओ. कि हम मन से और तन से दोनों ही तरह से फिट हैं. Isn't it a heaven? इट इज कम्प्लीटली हेवन. Yes. यस. Isn't it something miracle? जी कि बिल्कुल. मैं मन से भी स्वस्थ हूँ, मैं तन से भी स्वस्थ हूँ. अब लाओ क्या करना है? Then you move to the next mission. वाओ. Yes. So अगर हम अपने आध्यात्मिक सफ़र पर हैं जी. तो आध्यात्मिक सफ़र पर भी शरीर को साधे बिना आत्मा को साधना इम्पॉसिबल है. वाओ. या तो फिर वो व्यक्ति साध सकता है जो खुद को शरीर से बहुत ऊपर उठा चुका हो, कि इतना उपराम हो गए हैं कि शरीर में जो हो रहा है उसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. बट अगर इतने उपराम होंगे तो शरीर नेचुरल स्वस्थ रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आ सकती. बिकॉज इन आर अपकमिंग एपिसोड्स व्हेन वी विल, जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पंचकोशास कि कैसे आधि और व्याधि होती है, कैसी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं बॉडी में एज अ फिजिकल एलिमेंट जी. फ्रॉम साइकिक एलिमेंट्स, तो पता चलता है हमें कि वेयर इज़ द लूप होल, कहाँ पे वो लीकेजेस हैं, आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है. फिजिकल हेल्थ ठीक हुए बिना हम कहें कि मेंटली आई एम परफेक्टली फिट, इट्स इम्पॉसिबल. बिल्कुल. बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड. सो ट्रू. एंड वी हैव टू ब्रेक दिस मिथ इन दिस वेरी लाइफ कि ये युग आज भी स्वस्थ जिंदगी जीने का युग है. वाओ. वी शुड नॉट थिंक कि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बढ़ गए हैं, बीमारियों का कोई अंत नहीं है, अब तो बीमारी में ही जीना है. दिस इज़ व्हाट पीपल हैव इन देयर यही माइंड्स belief कि अब system तो हो गया. ऐसे ही जीना है, मतलब ये तो गोली ज़िंदगी भर खानी है, ये तो बीमारी अब ऐसे ही रहेगी और ज़िंदगी भर रहेगी. एंड दे एंड अप देयर लाइव्स इन दोज डिजीजेस ओनली. सो ट्रू. ये चीज़ कहीं ना कहीं मन को एक चोट देती है कि ज़िंदगी जाए, स्वास्थ्य में जाए और अपना पूरा उम्र आयु भोगने के बाद जाए तो समझ में आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ अ डिजीज़ चली जाए, दैट इज़ नॉट फेयर सो ट्रू. एक्चुअली फॉर अ ह्यूमन बीइंग. बिकॉज ईश्वर ने हम लोगों को, हम मनुष्यों को एक जो बुद्धि दी है, समझ दी है, वो औरों में नहीं है, सही बात. बाकी प्रजातियों में नहीं है, लेकिन मानव को सोचने की, समझने की शक्ति दी है, विजडम दी है. तो व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट विजडम? वाओ.
बिल्कुल। If we need help of spirituality, take it. If we need help of meditation, take it. But let's at least join hands to make a healthy world यस, and not a world full of diseases. सो ट्रू। घर में, परिवार में खुशी तभी अच्छी लगती है, साथ में उठना बैठना तभी अच्छा लगता है जब हम सभी स्वस्थ हों, बिल्कुल। मन से भी खुश हों और रिश्तों में मधुरता हो। जहाँ पर मधुरता खत्म, वहाँ पर भी परिवार में खुशी चली जाएगी। बिल्कुल। और अगर परिवार में एक व्यक्ति बिस्तर पर हाय हाय कर रहा है, तब भी उस परिवार की खुशी चली जाएगी। सही बात है। Yes. So why can't we join hands to make a world which is physically and mentally both ways fit? बिल्कुल। And I think spirituality has an answer to it. सिस्टर, आज के एपिसोड में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और उसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात आपकी ये लगी कि अगर हम एक हेल्दी वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहल हमें खुद से करनी है। जी। आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे तो हम उसे उतना ही सीरियसली लेंगे और उसके लिए जो जो आप हमें फ्यूचर में बताने वाले हैं इस सीरीज़ में, उसका बिल्कुल अमल करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हम आज तक ये मानते आए कि ये विश्व में बीमारियां होना तो नेचुरल है, या फिर दवाई खाना, दवाई पॉप इन करना ये तो नेचुरल है। आज हमने जाना कि एक ऐसी हेवन ऑन अर्थ हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान दें, पहले अपने हेल्थ का, फिर अपने परिवार वालों का, और फिर पहले उसके थ्रू अगर हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी अगर उसका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो क्यों ना करें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।